Okay, so Viresh, let's proceed ahead with your HR for REC, Officer Engineering. It's an experience-based job. And let's start with your brief introduction first. हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम वीरेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का निवासी हूँ। मैंने सन 2010 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। सर वर्तमान में मैं आरईसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी आरईसी पीडीसीएल में डिप्टी एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हूँ और लद्दाख में चल रहे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में कार्य कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज क्रिकेट देखना और अर्थपूर्ण फिल्में देखना है सर। तो कब से हैं आप वहां पे कार्यरत? सर 3 ईयर से यहाँ पर सर एक्चुअली 7 मंथ अराउंड का सीजन होता है, वर्किंग सीजन इन लद्दाख। उसके बाद 5 मंथ की हमारी पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस में हो जाती है। तो 5 मंथ्स वहां पर हम इंस्पेक्शन और अदर डॉक्यूमेंट्स वर्क देखते हैं और 7 मंथ्स यहाँ पर लद्दाख में जो एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज हैं वो देखते हैं सर। ओके, सो आप इससे पहले कहाँ पे पोस्टेड थे? सर इनिशियली मैं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है, यूपी बेस्ड कंपनी है। वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करती है, सम सिविल वर्क और ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स। तो 6.5 ईयर में यूपी में ही डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसमिशन लाइन के काम किया। उसके बाद में आरईसी टीपीसीएल भी एक सब्सिडरी होती थी पहले आरईसी लिमिटेड की, जो अभी मर्ज हो गया है आरईसी पीडीसीएल में। तो हम्म। मैं आरईसी टीपीसीएल ज्वाइन किया और उसमें कश्मीर में अराउंड 4.5 ईयर कश्मीर में डिफरेंट ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ये सारा किया। और उसके बाद फिर पीडीसीएल में यहाँ लद्दाख प्रोजेक्ट में आया तो ओवरऑल कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका, वीरेश? सर। मोर देन 12 ईयर सर, 12 to 13 ईयर्स। 12 साल का एक्सपीरियंस है। 12 साल में आप कितनी जगह पे पोस्टेड थे? सर यूपी में तो अराउंड 10 प्लेसेस रहे होंगे सर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट लाइंस रहती थी। तो हम्म। वहां पर था। उसके अलावा फिर यहाँ कश्मीर में रहा हूँ जब से आरईसी ज्वाइन किया है, आरईसी की सब्सिडरीज ज्वाइन की हैं। कश्मीर में रहा हूँ और फिर लद्दाख में रहा हूँ। हम्म। देखिए, आप आरईसी में ऑलरेडी कार्यरत हैं। हमें थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, आरईसी के बारे में, अपने काम के बारे में। थोड़ा अपने प्रेज में कुछ बताएं, आपने क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे किया है। यस सर। ये अभी करंटली सर जो लद्दाख में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर सर सबसे ज्यादा चैलेंजेस तो एनवायरनमेंट ही है। माइनस टेम्परेचर हो जाना और हाई विंड, विंड 5 जोन है। तो यहाँ पर उसके अलावा फिर हिली टेरेन में काम करना, लेबर्स को, जो ईपीसी एजेंसीज काम करती हैं उनकी लेबर्स का सेफ्टी का भी देखते हुए क्वालिटी ऑफ वर्क भी मेंटेन करना है। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स होते हैं उन उनमें अप्लाई करना, ये सारे सर कार्य रहते हैं। तो आपको डिफिकल्ट टेरेन में ही क्यों काम करने का मिला है चांस इन आरईसी? एक्चुअली सर इट इज अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट फ्रॉम पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज। और काफी हाई प्रेशर प्रोजेक्ट है ये। लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए यहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के एक्टिविटीज हो रही हैं, पावर ट्रांसमिशन, सोलर के भी एक्टिविटीज हैं और एक तरह से ग्रिड से कनेक्ट करना है। तो ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं तो काफी अच्छा लगता है सर। जी तो सर। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है विदेश अभी तक, इन दोनों जगह पे? कंट्रीब्यूशन सर मैं एक्चुअली अभी तक हमारी ये दो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसको हमने डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया हुआ है सर। तो अभी 2 साल मैंने एल&टी जो ईपीसी एजेंसी है उसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें सबसे डिफिकल्ट वर्क है स्पेशल सर्कुलर फाउंडेशन और उसकी एक्टिविटीज का कार्य करना। तो वहां पर भी 50% मैंने इन्वॉल्वमेंट रह करके कार्य किया। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से रिलेटेड पीसीसी या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इस सब की एक्टिविटीज थी उनको क्लियर कराना। तो उस समय सर मैं इन्वॉल्व रहा क्लियर कराने के लिए। आरईसी अब एज एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप एज इंजीनियर ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, अ, तो नो डाउट आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें काम आएगा। यस सर। लेकिन फिर भी आप अपना अपना जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी फेवर में कुछ बताइए कि हम आपको आरईसी में इस पोस्ट के ऊपर क्यों लें। यस सर, जैसा कि मैंने बताया सर, मैं अराउंड 7 ईयर से 2 पार्ट जॉब है, डिफरेंट 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 पार्ट में मैं 7 ईयर से आरईसी की सब्सिडरी से जुड़ा हूँ। तो सर यहाँ का मैनेजमेंट का जो वे ऑफ वर्किंग है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जैसे टीबीसीबी में भी ये वर्क करते हैं, फिर पावर ग्रिड के थ्रू उसको अवार्ड करा करके फिर ईपीसी से वर्क होता है।
उसके अलावा एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था सर, जो प्रधान ये राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल का वो लगाया था सर, वहाँ पे सोलर सोलर का ग्रिड लगाया था। तो इस तरह के डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं सर इसके। और मैं क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रह करके जान पाया हूँ कि किस तरह से वर्किंग कल्चर है, तो मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज के साथ में उस एक्सपीरियंस का यूज करके बेटर वर्क कर सकता हूँ सर आरईसी में। अच्छा, आप आरईसी के कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं क्या हमें? यस सर। सर सौभाग्य किया है आरईसी ने। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, जेएंडके में सर काफी काम किया है पिछले लास्ट 5 to 7 years में। स्मार्ट मीटर्स के रिगार्डिंग वर्क हो रहा है, जेएंडके में 2 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं सर। उसके अलावा लद्दाख में भी पीएमडीपी के अंडर ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रिड कनेक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं सर। उसके अलावा सर उज्ज्वला करके जो एलईडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? उसमें सर जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए फ्री में कुछ एलईडीज डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था, तो वो हुआ है सर। अच्छा, आपको आरईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बताएंगे? ये सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है सर। कौन है मिनिस्टर ऑफ पावर इस टाइम पे? सर अभी जस्ट इलेक्शन में चेंज हुए हैं, तो अभी खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर। उससे पहले आरके सिंह साहब थे सर। और सीएमडी कौन है आरईसी के? सीएमडी सर विवेक कुमार देवांगन, आईएएस क्या ऑफिसर। बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है उनका? सर आईएएस ऑफिसर हैं, वो मणिपुर कैडर से आते हैं। हम्म, जी सर। अच्छा, आप कोई अपनी बैकग्राउंड के डायरेक्टर का नाम बता सकते हैं? डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं सर वीके सिंह साहब। वो आईआईटी क्या रुड़की रुड़की से पास आउट हैं। उसके बाद एनटीपीसी और पावर ग्रिड में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका सर। बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बता सकते हैं, आरईसी के बिजनेस पोर्टफोलियोज क्या क्या हैं? सर एक्चुअली इनिशियली 1969 में आरईसी स्टार्ट किया, तो एग्रीकल्चर बेस्ड उनको पंप सेट लगाना, पावर के थ्रू उनको हेल्प करना, यहाँ से शुरू किया था। उसके बाद फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी आगे तक ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में वर्क किया। नाउ डेज ये अदर देन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सर लोन से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज और उनको सपोर्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज लाइक रोड बनाना, वेरियस रिफाइनरीज में, रेलवे प्रोजेक्ट्स में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना, तो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सर अभी। अच्छा देखिए, आरईसी जो है वो एक इलेक्ट्रिक बेस्ड कंपनी है, तो सर लोन्स में कहाँ चलेगी? लोन्स प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, इसमें कहाँ चलेंगे हम लोग? ये सब बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना, धीरे धीरे काफी एक्सपेंड किया है। आरबीआई से फिर सर्टिफिकेशन लेने के बाद एनबीएफसी बन गए, तो उसमें वो काफी वाइड बिजनेस है आरईसी का सर, बैंकिंग फाइनेंस का। कुछ आइडिया कब से किसको हम लोन देते हैं? यस सर, इन डिफरेंट स्टेट्स की जो यूटिलिटीज हैं, जो अगर मैं पावर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स जितने हैं उनको सर लोन्स मुहैया कराते हैं। उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में अदर देन पावर प्रोजेक्ट्स भी जो लोग अप्लाई करते हैं विद कंडीशन और विद नेगोशिएशन, जो भी डिसीजन होते हैं विद टॉप मैनेजमेंट, तो हर तरह की कंपनीज को, प्राइवेट एजेंसीज को, सबको लोन देते हैं सर। ई मोबिलिटी से क्या समझते हैं आप? ई मोबिलिटी आई थिंक सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। और ग्रीन हाइड्रोजन से क्या समझते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन सर आजकल जो ये कार्बन एमिशन को हमने रोकने के लिए डिफरेंट, जैसे ग्रीन एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी को हम ग्रीन हाइड्रोजन से भी जनरेट करना और पॉल्यूशन को कम करना, कार्बन को कम करना सर, एमिशन, ये टारगेट है कि 2070 तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इसको हम कार्बन एमिशन को हम जीरो करेंगे। तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? सॉरी सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा मुझे डीपली जाना पड़ेगा। ओके एवरेज, लेट मी गिव यू फीडबैक। देखिए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जी बहुत सर। कंफर्टेबल, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत काम, वो सारा ठीक है। अब ओके सर। तैयारी इसमें की जाए कि मेरे जो दो रहे हैं टेन्योर,
यस सर। और लद्दाख में रहा है आपका, कश्मीर में रहा है, उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। यस सर। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर आप वो चीज लिख के करें ना, कि कम टाइम में इम्पैक्ट कैसे डालें, बताना यस आपको सर। कुछ देंगे, लेकिन बात आएगी कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे बताएं कि आपने क्या किया है। यस सर। तो ये एक मेन चैलेंज है जो आपके सामने है। आपने काम किया है, कॉन्फिडेंटली आप बोल पा रहे हो, सब सही है, लेकिन कम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर फोकस करना। और वो ओके तब सर। आएगा वीरेश जब आप लिखोगे किसी चीज को। जैसे यस अपने सर। लद्दाख में क्या काम किया, आप लिखना जब स्टार्ट करेंगे यस सर। तो लिखते टाइम आपको कई चीजें याद आएंगी, कई चीजें आपको पता लगेंगी, यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये तो एडिशनल हो गया। तो वो एक मेन चैलेंज है कि कम टाइम में अपने बारे में ज्यादा कैसे बताया जाए। नंबर टू, आपको क्यों लिया जाए, इसका ऑलरेडी उनके पास आंसर है, क्यों लिया जाए सर, मैं ऑलरेडी आरईसी के साथ जुड़ा हूँ। यस सर। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस पोस्ट पे क्यों लिया जाए। और यस भी सर। कैपेबल आदमी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कोई आदमी आरईसी से नहीं जुड़ा है लेकिन ज्यादा कैपेबल है आपसे, यस सर। तो मैं आपको क्यों लूं अदर देन कि आप आरईसी के साथ जुड़े हैं, वो कोई रीजन तो नहीं है। तो ये तो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, जो मेरे को बेस्ट टैलेंट मिलेगा मैं उसको लूंगा। अदर देन दीज ट्रेड्स, एक और एडवांटेज है कि सब मैं ऑलरेडी आरईसी का एक पार्ट रह चुका हूँ, मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आपका आरईसी का ऑलरेडी पार्ट रहने से हमें क्या फायदा होगा, आरईसी को क्या फायदा होगा, ये चीज पे भी आपको थोड़ा फोकस करना है। क्या तो चीजें सर ये पूछ सकते हैं इसमें? नहीं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर ये क्यों लिया जाए, वाई यू प्रेफर, मतलब क्या वही है है ना इसका कि आंसर? आप आपके कुछ ट्रेड्स, कि जैसे मेरे को डिफिकल्ट टेरेन में जब कोई ऐसे टास्क दिया गया जो प्रेशर में हैंडल करना था, मैंने प्रेशर को हैंडल किया, मैंने प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया, मैंने क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर थे, जो भी थे, मैंने उनको डिलीवर किया। डिलीवरी बॉय, यूर अ डिलीवरी बॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये ओके। बहुत बड़ी बात होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेशर के अंदर, डिफिकल्ट टेरेन के अंदर काम करके डिलीवर कर पाए आप वो। यस। और मेरे को जब भी नेक्स्ट ड्यूटी मिलेगी मैं डिलीवर करूंगा। यस सर। और आरईसी का जो मेन एजेंडा है सर, अगला टारगेट 32 तक को इतना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने जो भी टारगेट रखा होगा 2000 इतने तक हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आप बताओ ना, आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये उनको बताओ। यस। ऐसे आपको विदेश बताना पड़ेगा चीजें, ठीक है राइट। सर। ओके सर। बाकी। तो बाकी मेरे को ठीक लगा, बाकी ठीक लगा, दोबारा और एचआर दीजिए आप। और एक और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो आरईसी की वेबसाइट है ना, यस उसको सर। थोड़ा डिटेल में देखिए आप। ये जी। आरईसी की वेबसाइट में खोल के बैठा था, तो जी। जी। इसमें जब आएगा कि साहब बिजनेस प्रोफाइल जरूर देखना आप, क्या क्या जी। जी। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल माइंस। अच्छा, तो मैं देखते देखते जब मैं पहुंचा तो मेरे को लगा ये लोन में भी है, लोग लोन में क्यों है, हम्म। हमारा जो प्रोडक्ट है लोन क्यों है वो, हम्म। लोन में क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर यस। ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्या होता है ग्रीन, ई मोबिलिटी क्या चीज है, स्मार्ट यस सर। मीटर को स्मार्ट मीटर क्यों बोलते हैं। वो ऐसे ही यस। उठा के क्वेश्चन पूछता है वो, जब उसको पता लगेगा बायोमास क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है बायोमास की। हम्म। तो विंड में, सोलर में हम कहाँ पे हैं, हम्म। कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है लद्दाख में, ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछेगा। तो वेबसाइट को पूरी तरह से रैंक सैक कर लो, ओके सर। वेबसाइट को पूरी तरह से थॉरोली वो कर लो, राइट। जी सर। बाकी ठीक है, अच्छा लगा मेरे को, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, कंटेंट एनरिच कर लो, ओके सर। राइट। थैंक्स सर।